अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम। अच्छा क्लास, आज का जो हमारा लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 10 एसिड एंड एसिड बेस थ्योरी से रिलेटिंग, ठीक है। और इसका स्टार्टिंग जो फर्स्ट हमारे पास थ्योरी है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक इन क्लास। इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये भी व्यू देना चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक स्टार्टिंग में, क्योंकि एसिड बेस थ्योरीज को जब भी आप स्टडी करते हैं तो स्टार्ट में आता है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इजी है और इसको कोई इसमें कोई इतनी ज़्यादा टेक्निकल थिंग्स इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल है। मैं भी आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा और साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा और इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ आती रहेगी। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ये बोर्ड मैंने खाली छोड़ा है, वो आपको बताऊंगा कि किसको हम एसिड कहते हैं, किसको बेसिस कहते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। तो जब भी आप ये टॉपिक, जब भी चैप्टर ये खोलते हैं तो पहला टॉपिक जो आप पढ़ते हैं उसमें से होता है ना एसिड और बेसिस की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो जो ही वो कवर करते हैं साथ ही एसिड बेस थ्योरीज शुरू हो जाता है। और बच्चों एसिड बेस थ्योरीज का आपको मैंने जैसे पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया कि ये टॉपिक जो होता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से शुरू होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, इस लेक्चर में देखिए सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देना है कि ये कॉन्सेप्ट जो है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है ना वो बेसिकली जो है वो डिफाइन की गई हैं। तो आप देखेंगे ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इट्स अ फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट बेसिकली गिव द केमिकल नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस। यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें केमिकल नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में बताता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयोनाइजेशन इन वाटर, कि ये किस तरह से एसिड और बेस जो आयोनाइज होते हैं इन वाटर, आयोनाइज होके वो किस में स्प्लिट होते हैं। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, यानी सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में पॉइनर की हम देंगे नेक्स्ट हेडिंग। पॉइनर आपको पता है जो जिसने जिस चीज़ पे वर्क किया होता है हम उसको पॉइनर की स्टेटमेंट में उसको ले आते हैं। तो पॉइनर में आप देखें स्वीडिश केमिस्ट है, हिज नेम इज स्वेंटे आर्हेनियस। इसने 1884 में इस थ्योरी को, ठीक है, इसने पब्लिश किया और इसने इस पे रिसर्च वर्क किया। इन अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी आर्हेनियस एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स, आर्हेनियस कौन से कंपाउंड्स होते हैं? दोज कंपाउंड विच प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन। अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्सेप्ट दोज कंपाउंड विच प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ वाटर। अब देखिए इस थ्योरी में एक चीज बड़ी क्लैरिफाई है आपको कि वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन आपको देते हैं, दोज कंपाउंड विच प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देते कब? व्हेन दे डिसॉल्व्ड इन अ वाटर। तो इसका मतलब है एसिड वो कंपाउंड होता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो हाइड्रोजन आयन को देगा, लेकिन वो आयोनाइज भी होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी वाटर में हर एसिड की दो शर्तें हैं। पहला ये कि एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे, ये देखिए एक तो हो गया, पहली शर्त होगी वो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा, हम उसको एसिड कहेंगे। दूसरी शर्त ये है कि वो डिसॉल्व हो यानी आयोनाइज हो इन एक्वस मीडियम, यानी वो वाटर के अंदर आयोनाइज हो। अगर ये दो कैरेक्टरिस्टिक वो रखता है यानी इट मस्ट हैव अ हाइड्रोजन आयन, पहली थिंग, और नंबर 2 वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है और आयोनाइज हो रहा है, तो हम इससे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में एसिड का नाम देंगे। अगर इस चीज को हम एक्सेप्ट करें तो चेक करें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम एसिड कह सकते हैं। मैं भी प्रूफ करता हूं किस तरह से। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को हम एसिड कह सकते हैं, HNO3 को हम एसिड कह सकते हैं। चलिए चेक करते हैं कि हम सबसे पहले HCl को एसिड क्यों कहेंगे। चेक इट आउट। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास, HCl, ठीक है। HCl को अगर हम देखें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये देखिए ये स्प्लिट हो जाएगा H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। अभी हमने ये थ्योरी पढ़ी है कि हर वो चीज, हर वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे, ठीक है, और एक्वस मीडियम में या डिसॉल्व हो जाए वाटर में, तो हम उससे क्या कहते हैं? हम उसे एसिड कहते हैं। तो चेक इट आउट, HCl इज कॉल्ड आर्हेनियस एसिड बिकॉज HCl क्या करता है? हाइड्रोजन आयन हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एक्वस मीडियम में। इसी तरह अगर हम देखें HNO3 को देखें, HNO3, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड है, इसमें भी देखें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये स्प्लिट हो रहा है H पॉजिटिव में और NO3 नेगेटिव आयन में, ठीक है, दिस इज NO3। अब ये NO3 में स्प्लिट हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों में देखिए कॉमन चीज क्या आ रही है कि H पॉजिटिव आयन हमें मिल रहा है। तो लिहाजा हम HCl को भी HNO3 को भी क्या कह सकते हैं? हम इनको आर्हेनियस एसिड कह सकते हैं।
अच्छा, तीसरा जो है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को भी देखें, अगर हम स्प्लिट करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये H पॉजिटिव में और SO4 नेगेटिव में, ठीक है, H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में स्प्लिट हो जाएगा। जब ये H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में स्प्लिट हो जाएगा तो क्योंकि आप देखिए यहां पे ये भी H पॉजिटिव को दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड भी आर्हेनियस एसिड है। इन तीनों एग्जाम्पल में देखिए जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी क्या था कि दोज कंपाउंड विच प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे और इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब एक्वस मीडिया, या दूसरे लफ्जों में कह लें कि व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो ये चीज हमारे पास आ रही है और ये प्रूफ है हमारे पास कि ये तीनों एसिड्स हैं और हम इनको आर्हेनियस एसिड कह सकते हैं। ठीक हो गया क्लास? अच्छा, अब इसके बाद हम डेफिनेशन पे चलते हैं। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट हम देखें आर्हेनियस बेसिस को। तो आर्हेनियस बेसिस वही जो डेफिनेशन आपने की थी उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर लें, यानी आर्हेनियस बेसिस दोज कंपाउंड विच प्रोवाइड हाइड्रो ऑक्साइड आयन, दोज कंपाउंड विच प्रोवाइड हाइड्रो ऑक्साइड आयन। हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या चीज होती है? जिसमें OH अवेलेबल हो, ठीक है। दोज कंपाउंड विच प्रोवाइड हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो भी प्रोवाइड करेगा वो बेस बन जाएगा और हम इसे आर्हेनियस बेस बोलेंगे। दिस इज सो कॉल्ड एज आर्हेनियस बेस। चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आर्हेनियस बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आर्हेनियस बेस है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, आर्हेनियस बेस है। चेक करते हैं कि क्या हम इसको इस लॉ के मुताबिक प्रूफ कर सकते हैं कि आर्हेनियस बेसिस है। जी बिल्कुल, अभी देखते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, जब हमने इसे आयोनाइज किया तो इट विल आयोनाइज इनटू सोडियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन। चेक इट आउट, इट प्रोड्यूसेस अ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। हमारी यही शर्त थी कि अगर कोई हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे रहा है तो वो बेस है और अगर हाइड्रोजन आयन दे रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडिया तो वो एसिड है। तो इसका मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पहली एग्जांपल है, हम इसे आर्हेनियस बेस कह सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम इसे दे सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर चेक करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हम इसे लिख सकते हैं कैल्शियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो दिस इज कैल्शियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन लिखेंगे। तो अब देखिए इसमें भी यही है कि ये OH नेगेटिव दे रहा है, इट इज गिविंग अस अ OH नेगेटिव। तो क्योंकि OH नेगेटिव दे रहा है लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसके OH नेगेटिव देने की वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस कंसिडर होता है, ठीक है, और इसको हम बेस कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा जो थर्ड एग्जांपल हम दे सकते हैं दैट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का भी देखिए KOH इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, K पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। अब इसमें भी देखिए वही शर्त है कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इसने OH नेगेटिव दे दिया, इसने OH नेगेटिव दे दिया, इसने OH नेगेटिव दे दिया। इन तीनों एग्जांपल में एक चीज बड़ी कॉमन है कि आर्हेनियस बेस दरअसल वो कंपाउंड होते हैं जब हम इन्हें डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं, वो आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर देते हैं, आयन प्रोड्यूस कर देते हैं और वो एक्वस मीडियम में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देना शुरू कर देते हैं। जब वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको आर्हेनियस बेसिस का नाम दिया जाता है, हम इनको आर्हेनियस बेस कह सकते हैं। क्लास समझ आ गई आपको? अच्छा, इसके बाद अगर हम फर्दर देखें इस केस में तो ये तो होगी हमारे पास इसकी एग्जांपल आर्हेनियस बेसिस की। अब हम एक और हेडिंग बनाते हैं, व्हाट आर देयर लिमिटेशन। देखिए बेटा, कोई भी थ्योरी जो बनती है साइंस में आप जितनी मर्जी परफेक्ट बना लें, हम इंसान हैं, इंसान से मिस्टेक का, एरर का फैक्टर रहता है। इस थ्योरी में भी एरर का फैक्टर है, लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई ये थ्योरी में तो एरर है, तो ऐसा मसला नहीं है, एरर तो है, लेकिन इसने हमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो दिया ना। बेसिकली चेक करते हैं इसमें एरर क्या है। फर्स्ट जो इसकी जो लिमिटेशन है, फर्स्ट इसका जो एरर है वो ये है कि एसिड हो या बेस हो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मस्ट बी वाटर सॉल्युबल, वो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, यानी वाटर के अंदर उसकी डिसोसिएशन इनटू द आयन होनी चाहिए। अगर वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, इस थ्योरी के मुताबिक हम उसे एसिड और बेस में कैटेगराइज नहीं कर सकते। इसका पहला कॉन्सेप्ट, जो पहला इसका एरर है वो क्या है कि एसिड एंड बेस मस्ट बी अ वाटर सॉल्युबल, पहली कंडीशन ये। दूसरी जो इसकी लिमिटेशन है वो क्या है कि जो एसिड है जब वो वाटर सॉल्युबल है तो वो हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है, इट विल प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन। और इसी तरह से बेस जो है वो वाटर के अंदर मिक्स होकर हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एसिड है
और वो वाटर के साथ डिजॉल्व के H पॉजिटिव नहीं दे रहा, तो क्या मतलब हुआ, वो एसिड नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसी तरह अगर कोई बेस है लेकिन वो OH नेगेटिव नहीं दे रहा, ठीक है, तो इसका मतलब वो आर्हेनियस बेस नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो फिर जो क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट अबाउट CO2? CO2 के बारे में क्या ख्याल है? SO2 के बारे में क्या ख्याल है? ये एसिड है दोनों, लेकिन हम इसमें क्योंकि H पॉजिटिव नहीं दे सकते, हम इसको एसिड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये इसका सबसे बड़ा फॉल्ट। एमोनिया, अब एमोनिया जो है वो बेस है, लेकिन एमोनिया में क्योंकि OH नेगेटिव नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे फ्लॉप हो जाती है हमारी थ्योरी, और हम इसको नहीं बता सकते कि वेदर ये बेस है और किस तरह से बेस है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। और इसकी लिमिटेशन फिर बच्चों अगले नेक्स्ट में जो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है उसमें उसकी लिमिटेशन को काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हमारे पास ना होता, तो जो हमें फर्स्ट जो फिगर पता चल रही है, फर्स्ट जो हमें नॉलेज पता चल रहा है, वो एसिड बेसिस का वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से पता चला। ऑन द अदर हैंड इसमें लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी आर्हेनियस ने हमें एक बेसिक आइडिया दिया। ठीक है, तो मैं दोबारा से एक क्विक व्यू आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, ये बताया कि ये थ्योरी किससे रिलेटिंग है, एसिड बेस से रिलेटिंग है। फिर हमने पॉइनियर से रिलेटिंग इन्फॉर्मेशन ली कि ये पॉइनियर, इसका नेम आर्हेनियस है। फिर हमने आर्हेनियस एसिड को डिफाइन किया, आर्हेनियस बेस को डिफाइन किया, आर्हेनियस एसिड के प्रूफ रिएक्शन दिए, आर्हेनियस बेस के प्रूफ रिएक्शन दिए। फिर हमने लिमिटेशन पढ़ी, और इस तरह से हमारा लेक्चर एंड होता है। ओके क्लास, इसको रिवाइज करना है, कॉपी पे रिपीट करना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क इन अ क्लास, इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम।